गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 6 में आज हम आंकड़ों का प्रबंधन जो पाठ 9 है उससे संबंधित कुछ अवधारणाएं देखेंगे। इसमें हमारे पास पहले तो आंकड़े ही होते हैं। आंकड़े होते क्या हैं? आंकड़े संख्याओं के वो संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। कुछ सूचनाएं एकत्रित करने के लिए जिन संख्याओं को हम संगठित करते हैं उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 जो 9.1 का है प्रश्नावली का, तो उसमें कुछ आंकड़े हमें दे रखे हैं। ये आंकड़े हैं, ये क्या हैं कि ये कक्षा में गणित विषय में 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं कि एक विद्यार्थी ने 8, दूसरे ने 1, तीसरे ने 3, इसी प्रकार से ये अंक हमें दे रखे हैं। तो ये हमारे पास संख्याओं का एक संग्रह है जो सूचनाएं दे रहा है हमें कि उस कक्षा के विद्यार्थियों ने इतने अंक प्राप्त किए हैं। अब आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज आती है बारंबारता बंटन सारणी, और इस प्रश्न में हमें बारंबारता बंटन सारणी ही बनानी है। किस प्रकार बनानी है पहले ये देखिए। हमें सबसे पहले ये गणित विषय में एक कक्षा में विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं, तो यहां लिखेंगे हम अंक। पहले लिखेंगे अंक। अब अंक हमारे पास 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है। तो यहां हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक ले लिए। नीचे हम कुल ले लेंगे इनका, ठीक है। अंक हो गए हमारे पास। अंक के बाद फिर हमें इनके क्या बनाने होते हैं? मिलान चिन्ह बनाने होते हैं। मिलान चिन्ह और उसके बाद हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या हम निकाल लेंगे। विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे हमारे पास जो ये सारणी बनकर आएगी इसे हम बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एक अंक है वो कितनी बार आया है। एक बार ये आया हुआ है तो मिलान चिन्ह में हम एक निशान लगा देंगे, ठीक है। और एक ये आया हुआ है, एक और निशान लगा देंगे। और है कहीं, एक और कहीं नहीं है। अब 2 को देख लेते हैं। 2 यहाँ आया है, एक निशान 2 में लगा दिया हमने। 1, 2 यहाँ आया हुआ है, एक निशान और 2 का लगा दिया। 1, 2 यहाँ आया हुआ है, एक निशान और 2 में लगा दिया। 2 और नहीं, अब 3 को देखते हैं। ये 3 है, एक निशान लगा दिया। आगे इसमें ये भी 3 है, एक निशान लगा दिया। फिर एक 3 है, ये निशान लगा दिया। और कहीं 3 नहीं है हमारे पास। अब 4 देखते हैं। पहली लाइन में 1, 4 ये रहा, एक निशान, एक ये रहा 2, एक यहाँ पे ये रहा 3, उसके बाद ये रहा 4, उसके बाद ये रहा। जब 5वां हमारे पास कोई भी अंक आ जाएगा तो इन चारों को हम इस प्रकार 5वें से काट देंगे। तो ये 5 का निशान हमारे पास बारंबारता बंटन सारणी के मिलान चिन्ह में ये बन गया, ठीक है, क्योंकि हम सीधा इनको गिन सकते हैं तब। उसके बाद 1, 4, 1, 4 और है, 2 बार 4 और आ गया हमारे पास, ठीक है। 5 को देखे हैं, 2 बार ऊपर वाली लाइन में है। उसके बाद एक ही रहा, एक ये रहा 5 और है 5, एक ये रहा 5। तो 5वां आ गया तो इसको हम ऐसे काट देंगे, ठीक है। उसके बाद एक 5 और है। अब 6 को गिन लेते हैं। 6, 1, उसके बाद एक ये रहा 2, उसके बाद आ गया 3, 4 और ये 5, 6, 7। 5 को इस प्रकार काट देंगे, ठीक है। अब 7 को गिनेंगे। 1, 2 और देखें 3, 4 और एक ये 5। एक के साथ एक हम डंडी लगाते चलेंगे, ठीक है। 8 को देख लेते हैं। एक ये रहा 8 और कहाँ है 8, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा 8, ठीक है ना। 4 बार हमारे पास 8 आ गए हैं। अब 9 को देखें। एक ये है 9, एक ये है 9, ठीक है। 1 9, 1 9 और एक ये 9, ये हो गए, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं। अब विद्यार्थियों की संख्या को हम गिन लेते हैं। विद्यार्थियों की संख्या में यहाँ पे हमारे पास 2 हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, ये 5 और 2 7, यहाँ 5 और 1 6, 5 और 2 7, ये आ गया 5, ये 4, ये 3। अब इनको गिन लेते हैं। इनका जोड़ हमारे पास क्या आना चाहिए? 40 आना चाहिए, तभी तो हमारे पास 40 विद्यार्थी पूरे होंगे।
3 2 5 3 8 7 15 6 21 और 7 28 और 5 33 और 4 4 37 और 3 40। ये पूरा का पूरा हमारे पास जोड़ 40 बन रहा है। तो अर्थात हमारी बारंबारता बंटन सारणी है वो अच्छे तरीके से बन गई है। यदि इस जोड़ में कुछ गलती होती तो कहीं ना कहीं हमें हमारी सारणी दोबारा से देखनी पड़ती। दोबारा से एक से लगते भी एक कितने हैं, 2 कितने हैं, 3 कितने हैं, 4 कितने हैं। ठीक है, तो ये बारंबारता सारणी आप अच्छे से बना लेंगे। अब आशा आपको समझ आ गई होगी। अब इससे संबंधित प्रश्न जो हमारे पास आएंगे वो ये आते हैं कि ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये 7 वाली लाइन ये है और उससे अधिक ये सारे मिला के हमें लेने हैं। 7 और उससे अधिक तो 8 और 9 भी होते हैं। तो ये विद्यार्थियों की संख्या देखनी है। 5 और 4 9, 9 और 3 12 12 विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम। अब 4 से कम में ये आएंगे, 4 इंक्लूड नहीं होगा, 4 से कम 3 2 1 और ये हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या यहाँ होगी। ये कितनी आ गई, 3 और 3 6 तो 8 विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो ये पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से कंप्लीट होता है। और इसी प्रश्नावली में हमारे पास प्रश्न नंबर 2 और 3 भी आप इसी प्रकार से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी विधि के द्वारा बारंबारता से बंटन सारणी हमें बनानी है और कुछ उनके प्रश्न दे रखे हैं वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।